चलिए, तो आज हम लोग 2.2 का जो प्रश्न छूट गया था, पिछले जो वीडियो था उसमें आप लोगों को 2.2 का पहला सवाल करा दिया गया था। तो आप लोग कराया जाएगा प्रश्न नंबर 2 पढ़ाया जाएगा आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। आज उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज उनको हम लोग कंप्लीट कर देंगे और इसको आज हम लोग खत्म कर सकते हैं चैप्टर को। आज हम लोग क्योंकि एक पहला सवाल हो गया था, दूसरा सवाल हम लोग को बचा था, इसके लिए आप लोग को दूसरा सवाल के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। देखिए, किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। किताब क्वेश्चन है 2.2 का दूसरा सवाल है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनकों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याओं है। मतलब इसमें आप लोग का द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। द्विघात दिया और जिसके शुनकों का योग मतलब योगफल दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। तो कल आप लोग को बता दिया गया था कि शुनकों का योगफल का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। और शुनकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, इसका होता है c/a। ये आप लोगों को बता दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि हमको द्विघात बहुपद का मतलब हम कल बता दिए थे। द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि अगर द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हम लोग को बता दिया गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर आज हम लोग चलेंगे और सवाल को एक सवाल को आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और उस सवाल को समझ लेंगे आज। तो हम लोग चलते हैं, पहला सवाल बनाते हैं, उनको देखते क्या है कि दूसरा का पहला सवाल चलते हैं। दूसरा का पहला सवाल चलते हैं और देखते हैं सवाल में क्या है। मतलब 1/4 दिया है, ठीक है। और दिया है माइनस में 1 दिया है, ठीक है। माइनस में 1 दिया है और हमको बोल रहा है द्विघात निकालने के लिए। देखिए, आपको जो पहला जो दिया रहेगा उस शुनकों का योगफल होगा और दूसरा जो है शुनकों का गुणनफल है। तो इसका मतलब यहाँ पर शुनकों का योगफल बराबर 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर आ जाएगा शुनकों का गुणनफल कितना होता है, तो शून्य गुणनफल होता है दिया हुआ है -1, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होगा -1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा और -1 हो गया, ठीक है। यहाँ तो हो गया। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हम लोग को -1। तो यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना होता है 1/4। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया 1/4x, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना हम लोग को -1 दिया है। तो यहाँ प्लस से प्लस रहने देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे -1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस और इसको हल करेंगे तो x/4 आ जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में 1 कर लेंगे और यहाँ हम लोग आप क्या कर लेंगे इसको हल कर लेंगे। सब का निकालेंगे लघुत्तम 1 4 नीचा भी 1 है 4 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4x स्क्वायर माइनस 4 4 कट गया तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और 1 से भाग करेंगे 4 में तो 1 से गुना करेंगे -4 बराबर 0। आप गुना करने क्या करना है गुना, आप लोग का आंसर आ गया। 4 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो हम लोग 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4, ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो गया। तो पहला सवाल था जिसका हम लोग आंसर निकाले, जिसमें 2 दिया था, शुनकों का योगफल 1/4 दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है 1/4। फिर शुनकों का गुणनफल हो गया -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 तो -1 दे दिए हम लोग और एक्स स्क्वायर और 1 से गुना करें x/4 और ये प्लस माइनस और प्लस तो माइनस हो गया 1/1। इस सब का लघुत्तम निकालें 4 हो जाएगा, तो 1 से भाग करेंगे 4 होगा, 4 से गुना करेंगे 4 स्क्वायर, 4 में 4 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा x हो गया और 1 से भाग करेंगे 4 में 4 हो जाएगा और यहाँ -4।
तो 4x² आप गुना करके गुना कर दिए, 1 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 4 से गुना करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा। तो 4x² माइनस में x/4 इसका आप लोग का आंसर है। ठीक है, ये पहला सवाल है आप लोग का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा सवाल। तो हम लोग पहला सवाल समझ गए कि इनका इनका कैसे बनाया जा सकता है। देखिए सब सवाल में यही दिया है, शुनको का योगफल दिया है और शुनको का गुणनफल दिया हुआ है और हमको द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल रहता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ इनको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, इनको नोट कीजिए, इनको हम लोग रब कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल इनका। देखिए इनका दूसरा सवाल क्या है कि दूसरा बोल रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है कि √2 और 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, या दिया सर शुनको का योग और शुनको का फल, मतलब शुनको का योगफल दिया हुआ है। शुनको का योगफल है √2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस में बीटा का मान दिया हम लोग कितना, √2 और शुनको का गुणनफल, शुनको का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। ठीक है, हम लोग का ये हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है। तो ठीक है, हम लोग का द्विघात बहुपद कितना होता है, द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हम लोग का। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2। ठीक है, इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ देख लीजिए x² माइनस, ठीक है, नीचे में 1 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बट्टा बट्टा जो घटाओ जो भी होगा प्लस माइनस कर सकते हैं। इस सब का निकलेगा 3 आएगा। ठीक है, 3 से 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, 1 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3√2, 3√2। ठीक है, इसका आ जाएगा 3√2x और यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से भाग कर कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब नीचे में हम लोग क्या करेंगे, इसे गुणा करने गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ये इसको 3 से 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 इसका आप लोग का आंसर है। ठीक है, आप लोग का ये आंसर हो गया। मतलब इसको गुना का गुना करें, 3 का गुना करेंगे 0 0 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे इनको इतना आएगा, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। इस सब का हम लोग एलसीएम लिए, 3 1 1 एलसीएम लिए, 3 हो गया, 1 से भाग करेंगे 3 में 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 3x², 1 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3√2x आएगा, 3 से 3 3 में 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, ये आप लोग का दूसरा हो गया। आप लोग का अगला पॉइंट है दूसरा का तीसरा सवाल। दूसरा का हम लोग का अब चलेंगे तीसरा सवाल पर चलेंगे। ये दिया है 0 और रूट कितना दिया है 5, रूट कितना दिया है 5, रूट कितना दिया है 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग का शुनको का योगफल दिया हुआ है, शुनको का शुनको का योगफल, ठीक है, शुनको का योगफल यहाँ पर 0 हो गया हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग का शुनको का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और शुनको का गुणनफल बराबर √3, अल्फा इंटू बीटा बराबर √3। ठीक है, अब हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे इनका द्विघात x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, x² मतलब x का मान x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 यहाँ हो जाएगा। तो x² और 0 से गुणा करेंगे इसमें 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस में 5 है प्लस में 5। ये चलिए, तो हम लोग का ये दूसरा का तीसरा सवाल आप लोग का समझ आ गया, यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका हम लोग को। ये सवाल आप लोग का दूसरा का तीसरा सवाल है जिसमें हम लोग 0 और √5 को समझे। शुनको का योगफल यहाँ पर 0 दिया था, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, शुनको का गुणनफल मतलब √5 है, अल्फा इंटू बीटा मतलब √5 हो गया, द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में जीरो इंटू एक्स, जीरो जीरो एक्स इंटू जीरो एक्स, जीरो गुना करेंगे इसमें तो एक्स जीरो हो जाएगा, रूट 5 को तो रूट 5 हो गया। तो हम लोग आप चलते हैं इनका चौथा सवाल, चलते हैं इनका चौथा सवाल। चौथा हम पढ़ेंगे हम लोग आज, तीसरा तो हो गया, अब इसका हम चौथा चलते हैं। तो चौथा में आज हम लोग समझेंगे कुछ कुछ इसका बात सब, और क्या होता है नहीं होता उनको चौथा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और चौथा में देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि चौथा सवाल हम लोग का है, इनका चौथा सवाल है कि एक और एक है, ठीक है, एक और एक है। इसमें क्या करना है हम लोग को देख लीजिए। इसमें क्या है कि शुनकों का योगफल, देखिए इसमें शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल, योगफल का मतलब इसमें एक दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा बराबर एक, ठीक है। और शुनकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, एक दिया है। इसका मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया है, एक दिया है। हमको द्विघात में निकल, कितना हाला है सवाल, देखिए तो निकल जाता है आसानी से। द्विघात बहुपद निकालना है इसका, तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर के रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान एक है, तो एक इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब हुआ एक, तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस में एक। देखिए तो आसान से इसका आंसर निकल जाता है, निकल गया कि ना। तो ये आप लोग का चौथा हो गया, दूसरा का चौथा सवाल हो गया। और हम लोग चलेंगे दूसरा का, इसका 5वां सवाल चलेंगे। बहुत आसान सवाल होता है, कोई आप लोग कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल सवाल है, ये तुरंत बन जाता है, ठीक है। सीधा आंसर इसका, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सीधा आंसर निकल जाएगा आपका। जैसे माइनस में 1/4 है, ठीक है, और 1/4 है, तो सबसे पहले शुनकों का योगफल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर शुनकों का योगफल करेंगे, ठीक है। शुनकों का योगफल, ठीक है, शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल का मतलब हुआ कि माइनस में 1/4, ठीक है, माइनस में 1/4, तो इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा का मान हम लोग को 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अब इधर इनको देख लेते हैं, ठीक है, इधर इनको देख लेते हैं साइड में। तो हम लोग यहाँ तक हो गया है, तो अब हम लोग चलेंगे इनका गुणनफल निकालेंगे। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये तीसरा सवाल था आप लोग का, बता दिएगा, हम लोग 5वां सवाल बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि इसका योगफल तो हो गया, अब यहाँ पर शुनकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शुनकों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग। शुनकों का गुणनफल, ठीक है, शुनकों का गुणनफल कितना है, तो हम लोग का 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, 1/4 दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/4, ठीक है। तो हम लोग का द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है, इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, इस पर सीधा बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस में 1/4, कितना है, माइनस में 1/4 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। यहाँ तक हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताएं कि जब नीचे में कुछ आ जाएगा तो इसको थोड़ा हम लोग सरलीकरण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर एक गुनी एक्स आ जाएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा और प्लस में 1/4। समझ आया कि नहीं आया, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ गया, एक से गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा, x/4 और 1/4 हो गया, ठीक है। अब बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको नीचे में एक होगा, 4 एक लघुत्तम 4 निकल आएंगे, 1 से भाग करेंगे 4 में 4 आएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस में 4 से 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आंसर इसका निकालेंगे, नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, 4 में लेकिन 0 से 0 आ जाएगा, तो आप लोग का आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, और प्लस में 1, ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान सवाल आप लोग का खड़ा खड़ा बन रहा है ना, कोई दिक्कत है बोल दीजिएगा, ठीक है, कि कोई सर इसमें दिक्कत है। तो आप लोग का ये आप लोग का कितना हो गया, दूसरा का 5वां सवाल हो गया, दूसरा का 5वां सवाल है। अब हम लोग इनका चलते हैं, दूसरा का 6ठा सवाल चलता है, जो लास्ट सवाल है इसका हम लोग चल लेते हैं, और ये आप लोग का है, ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो दूसरा का हम लोग चलेंगे अब इनका 6ठा सवाल, ठीक है, इनका चलेंगे दूसरा का 6ठा सवाल। कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा सर, क्या मतलब कोई सर इसमें दिक्कत है हमको, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे 4 और 1 चलेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, शुनकों का
शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल दिया हुआ है कितना 4। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया है 4। समझ आ रहा है ना। शुनकों का योगफल दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का बराबर 4 दिया हुआ। अगला 1 दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि शुनकों का गुणनफल, शुनकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है। हमको द्विघात को निकालना है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो गया, देख लीजिए आप लोग का आंसर हो गया ये सवाल। तो आप लोग देखते हैं ये सवाल कितना आसान था। हम लोग का द्विघात वो निकालना था जिसमें हम लोग का शुनकों का योगफल और शुनकों का गुणनफल दिया होता। कोई भारी सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसके लिए हमको ये याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये लगा देंगे फॉर्मूला, सीधा निकल जाएगा सवाल, ठीक है। कोई भारी सवाल नहीं है। आप लोग दिखा दिया गया कि कैसा कैसा सवाल आता है इसमें। तो हम लोग का ये 2.2 हो चुका है कंप्लीट, जिसमें आप लोग का पिछला वीडियो में आप लोग को केवल क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या किए हैं, तो मतलब 2 कर लिए हैं, ठीक है। अब इनका हम लोग अगला चैप्टर जो 2.3 आएगा उसको अगले पार्ट्स में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट दिया जाए आप लोग को, क्योंकि पढ़ने में मन लगता है। अब ऐसे लंबा वीडियो बना देंगे 2 घंटा का 4 घंटा बना देंगे, आप लोग मतलब उसमें आप लोग देखो नहीं कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा उसको। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोग आसानी से उनको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। कोई चीज में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सर इसमें दिक्कत हो रहा है, इस सवाल को फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से बता दीजिएगा। इस चैप्टर में हमको नहीं समझ आया तो फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का ये मतलब दूसरा सवाल था, जिसमें हम लोग द्विघात को निकाले, जिसमें शुनकों का योगफल दिया होता और शुनकों का गुणनफल दिया था, जिसमें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा के इसमें सबका आंसर हम लोग सही से निकाल दिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगला के लिए, ठीक है।